दिवाली तो अभी दूर है, लेकिन पाकिस्तान में ऑलरेडी बनानी हमने शुरू कर दी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आप देखिए, जो पाकिस्तान है इसके एयरबेस के ऊपर आज एक टेरर अटैक हुआ। जो प्लेन्स थे वो डिस्ट्रॉय किए गए। नन अदर देन टेररिस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें खुद इन्होंने पाला था, इन्हें पलोसा, इन्हें 30 साल 40 साल इन्हें ग्रूम किया, और आज इन्हीं के गले पर ये पड़ गए हैं। आपको याद होगा, और याद कीजिए भी आप, कि कुछ ही साल पहले की बात है, हमारे जो सेना के कैंप होते थे, हमारे जो कैंटोनमेंट कैंप्स थे, उसके ऊपर आए दिन कोई ना कोई हमले होते रहते थे। कौन करवाता था? पाकिस्तान के यही आतंकी। और आप भूल सकते हैं क्या कि उरी में हमला किसने किया था? पठानकोट जो एयर बेस है उसके ऊपर भी हमला हुआ था, वो भी किसने किया था? एक नगरोटा जगह थी, उसके ऊपर भी हमला हुआ था। और ये जो लिस्ट है, ये शायद बहुत लंबी लिस्ट है। अभी दिमाग में जो आ रही है, कभी कुपवाड़ा में, कभी पुलवामा में, कभी बांदीपुरा में, और जाने कितने और हमले हमारे पर हुए हैं, और हमें ज़ख्म ये हमेशा देकर भी गए। जितने भी हमले हुए, हमारे जो माल है उसके ऊपर, हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारे मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस हैं, उसका नुकसान होता था। उसका इतना फ़र्क नहीं है जितना हमारे जो वीर सैनिक हैं उनकी जान चली जाती थी। उसका दुख और उसका घाव आज तक हम अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं। देखिए, जो आर्मी के आदमी हैं वो जाते ही हैं कि भाई हम देश के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अपने ही देश में, अपनी सीमा के अंदर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अंदर बैठकर वो सुरक्षा करने की बात करते हैं, और अपनी ही ज़मीन पर बिना लड़े उनकी जान चली जाती है रात को सोए हुए। यही दर्द है जो हम लेकर चलते हैं, जिसके लिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। और ये पाकिस्तान एक ऐसा नासूर है कि एक बहुत ही सस्ता सा इन्होंने फॉर्मूला निकाल दिया कि भाई थोड़े से जिहादियों को पैदा करो, कुछ हज़ार रुपए उनको दे दो, 10,000 20,000 में तो ये आके कत्ल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कसाब जैसा जो कसाई था, वो 1 लाख रुपए दिए थे उसको कि तुम भारत में जाकर बॉम्बे में आग लगा दो, और उसने 1 लाख रुपए के लिए इतना कहर मचाया था। इन्होंने ये सारा सस्ता सा एक अटैक मॉडल ये तैयार किया था भारत के लिए कि कुछ लाख रुपए खर्चे करो, आतंकवादी तैयार करो और हमले करवाते रहो। और जो हमारी सेना है उसका कितना नुकसान होता था ये आप सबके सामने है। और हमारी जो सेना है और देश है, जब ये मनमोहन सिंह की रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, आपने देखा होगा हम एक बेबस की तरह दिखते थे इनके सामने, जैसे कुछ प्लीड कर रहे हों। और मनमोहन सिंह तो यूनाइटेड नेशंस में जाकर रो रो के शक्लें बनाकर वहाँ पे बात कर रहा था, देखिए जी, ये हमारे देश में आकर ये इतना नुकसान करते हैं, प्लीज़ इन्हें बोले हमारा इतना नुकसान ना किया करें। ये इसकी लैंग्वेज थी मनमोहन सिंह की। मैंने वीडियो भी बनाया है उसके ऊपर, आप जाकर मेरी वीडियोस में चेक कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया था, रेन कोट डालकर मनमोहन सिंह नहाते थे। और ये क्यों बोला मैंने, आप जाके चेक करना, आपको मज़ा आ जाएगा। और इसका जो इनका कांग्रेस का और मनमोहन सिंह का जो गेम है, या जो इनकी सोए हुए इन्होंने देश को चलाया 10 साल, ये आपको समझ आएगी। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो गेम है वो ही बदल दिया मोदी जी ने। ये जो मैं आज पॉडकास्ट बना रहा हूँ, इस समय पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एयर बेस है वो है मियांवाली में, पंजाब में। वहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त हमला हुआ, आपने न्यूज़ देखी होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि कई वहाँ पर आतंकी लोग एयर बेस के अंदर सीढ़ी लगाकर अंदर घुस गए। और वह कहाँ पर, वो भी एक एयर बेस में सीढ़ी लगाई दीवार के ऊपर और अंदर चले गए, और किसी को पता भी नहीं लगा। और एयर बेस में उन्होंने हमला किया, जहाँ पर कई सैनिकों को उन्होंने मार गिराया, और कई जेट्स जो हैं वहाँ पर खड़े हुए थे, प्लेन खड़े हुए थे, उन्हें आग तक लगा दी। कभी वो कहते हैं 6 प्लेन को उड़ा दिया, कभी कहते हैं 3 को उड़ा दिया। इनका जो फिगर है, मैं कि इनको यही समझ नहीं आ रहा, जैसे कि इनके पास हज़ारों जेट प्लेन खड़े हों, इनको यही नहीं समझ आता कि 3 गए कि 9 गए। ये हालत है इनकी कंट्री की। चलिए, 3 गए कि 6 गए फ़र्क नहीं पड़ता, मेजर है कि मियांवाली का एयरबेस सबसे बड़ा इनका
एयरबेस है, वो भी पंजाब के अंदर। हमने बलूचिस्तान, हमने केपीके, हमने कराची, सब जगह पर हमने हमले देखे हैं या सुने हैं। पंजाब के अंदर भी ये हमले होने शुरू हो गए। ये एक गेम चेंजर है और यही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, मोदी जी के आने के बाद टेबल्स टर्न कैसे हुए हैं वो इसी से पता लगता है। और जो ये फिदाइन अटैक था, जो ये किया भी गया था कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स का बेस है उसमें इसको टच किया जाए, और जो वहाँ पर जो इनके चाइनीज़ के भी प्लेन खड़े हैं वहीं पे खड़े हैं इनके, जिन्हें डिस्ट्रॉय भी किया गया। बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स किए गए, फायरिंग 8 घंटे 10 घंटे तक चली। पाकिस्तान की जो एक तालिबान है उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली, और जो पाकिस्तान की मिलिट्री है इन्होंने पहली बार एडमिट किया है कि यस हमारे ऊपर अटैक हुआ है और उसके अंदर कई लोग हमारे मारे गए हैं। जनरली ये चीज़ें बाहर बताते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि उसकी वीडियोस लोगों ने खींचकर सोशल मीडिया पे डाल दी, इन्हें बोलना पड़ा। अब आप देखिए कि पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि 2 या 3 साल हो गए कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसका बेशक एयरफोर्स हो, नेवी हो, उसके जो बेस हैं, जो जहाँ पर ये इनके लोग तैनात रहते हैं, इनकी जो पूरी मशीनरी पड़ी होती है, उसके ऊपर कई बार अटैक हो चुके हैं। वो बेशक बलूचिस्तान हो, केपीके हो, कराची हो, कहीं भी हो, या पंजाब में मियाँ वाली ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लोग खुद भी अपनी आर्मी से तंग हैं और उसके खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन भी करते हैं। और अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अब हम अपनी आर्मी को नहीं छोड़ेंगे, हमारी ही आर्मी हमारी बर्बादी का एक रीज़न भी है। अब आपको याद होगा जो 15 अगस्त 2021 है, उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद जैसे कि एक बांध टूट गया, जैसे ही तालिबान की गवर्नमेंट बनी है अफ़गानिस्तान के अंदर, उन्होंने सारे रास्ते खोल दिए, सारी जंजीरें तोड़ दी। और उसके बाद टीटीपी हो, बलोच लिबरेशन आर्मी हो, बीएलओ हो, सिंध के जो इतने संगठन हैं, ये सारे मिलकर अटैक करने लगे आर्मी के ऊपर। क्यों? इन्हें लगता है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो बर्बादी हुई है, जो पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो ज़िंदगियां ज़ाया करी हैं या वहाँ पर बर्बादी आई है, उसका रीज़न एक ही है, वो है ये पाकिस्तान की नापाक आर्मी और आईएसआई के भी कितने एजेंट हैं जिन्हें मार गिराया गया, उनके जो हिडन एसेट्स थी उन्हें तबाह किया गया। आर्मी कहीं भी इनकी वैन निकल के जाती है, ये उसको उड़ा देते हैं। कल भी एक अटैक हुआ इनके एरिया में, यहाँ पे 20-25 आर्मी के आदमी मार दिए गए, 72 हुरों के पास पहुँचा दिए गए। अब आपको भी पता है कि जो पाकिस्तान है ये एक आतंकवाद का एक गढ़ है। ये इसको भी मालूम है कि अगर आज हमने आतंकवाद को कंट्रोल नहीं किया तो ये हमें बर्बाद कर देंगे। और अगर आतंकवाद को दुनिया भी समझ चुकी है, अगर आतंकवाद को कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान सेना को ऐसे अटैक्स में एंगेज करके रखो ताकि उनका नुकसान होता रहे, जैसे पहले ये हमारे यहाँ पर नुकसान करवाते थे। अब पाकिस्तानी आर्मी को हमने या दुनिया ने एंगेज करके रखना शुरू कर दिया थ्रू द सेम फोर्सेस जो पहले हमारे अगेंस्ट काम करती थी। मुझे याद आता है कि एक 2013 या 14 में अजीत डोभाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था एक बार किसी मीटिंग में, और उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान क्या समझता है कि हमें वही भाषा जवाब देने वाली नहीं आती। जो भाषा आप समझते हो, जो आपने हमारे ऊपर यूज़ करी, अगर हम आपके ऊपर यूज़ करने लग जाएं, आपकी कंट्री के टुकड़े हो जाएंगे। और हमें गोली भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने लोगों को एंगेज भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ आपके जो जिहादी हैं, जिनको आप 1000 करोड़ रुपए साल का देते हो कि भारत के अंदर जाकर आप दंगे करिए, आप आग लगाइए, हम उन्हें 2000 करोड़ रुपए दे देंगे, वो हमारे लिए काम करना शुरू कर देंगे। भाई हमारे पास हमारे लिए 2000 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपके लिए 1000 करोड़ $1 बिलियन से भी ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं हैं। और वही चीज़ इनके साथ हो रही है आज। इसलिए बोलता हूँ मैं कि जो ये पूरा जो गेम है ये उल्टा दिया है गवर्नमेंट ने। और आपको इसके अलावा जो ये नामालूम लोग हैं, अज्ञात लोग, जो टेररिस्ट नेटवर्क का एक एक करके सफाया करते जा रहे हैं, वो बोनस है। और यही बोलते हैं मोदी नीति, यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं उसी भाषा में जवाब देना, वो भी घर में घुसकर। मोदी जी की 2 स्टेटमेंट्स आपको याद होंगी 2016 से,
क्या पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए? और सारी पब्लिक ने बोला था हाँ देना चाहिए। दूसरा, मैं उसी भाषा में जवाब देना जानता हूँ जो भाषा आपको समझ आती है, बेशक वो कनाडा हो, वो चाइना हो, वो कांग्रेस हो, या एक वर्ड और होता है पंजाबी में जो सी से शुरू होता है, मैं बोल नहीं सकता अभी यहाँ पर, क्योंकि नहीं तो मेरी वीडियो स्ट्राइक हो जाएगी। आप समझ चुके होंगे। और इन सब के अंदर कॉमन क्या है? सबके अंदर कॉमन ये है, सी कॉमन है। ये सारे वर्ड्स सी से ही शुरू होते हैं और इन सब का निपटारा एक एक करके मोदी जी ने कर दिया। इसलिए हम मोदी जी को प्यार भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और इन्हीं को वापस लेके आने के लिए पूरी कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, इस चीज़ों को एंजॉय कीजिए। जो पाकिस्तान की बर्बादी आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, जो हम पहले अपने देश में आग देखते थे, आज उनके देश में हम वही आग देखते हैं। और जो सुकून आज हमें मिलता है, इसको एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को जगाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और दिवाली तो अभी दूर है, लेकिन पाकिस्तान में ऑलरेडी बनानी हमने शुरू कर दी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।